बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से है। फॉर्म 45 के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेकर गई थी मामला फॉर्म 45 को, इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं NA 45, 46 और 47, इन तीनों के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और तमाम सबूत सामने रख दिए गए हैं अदालत के। और जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे जिनमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया था, इससे कालादम करार देने की जो इस्तदा है वो भी रख दी गई है। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक तो बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से उनकी एक्सटेंशन के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला क्या है इस पर भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ जो एक मरतबा फिर से इनकलाबी बनकर आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, 2 बड़े जो फ़ैसले हैं वो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। वो फ़ैसले क्या हैं और अब क्या स्टेप उठाए जाएंगे नवाज़ शरीफ की जानिब से, ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मुसलसल वो ख़ुद भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और हुकूमत किसकी, अपने ही भाई की और अपनी ही बेटी के ऊपर। क्या 2 बड़े फ़ैसले किए और ये 2 बड़े फ़ैसले कैसे मरीम नवाज़ की वज़ारत आला और शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा को ले डूबेंगे, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है वो फॉर्म 45 के हवाले से आपके सामने मैं रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, अच्छा ये मैं थोड़ा सा गलत कर गया था, NA 46, 47 और 48 मेरे गालबन है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ इस हवाले से। बहरहाल जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, इन 3 हलकों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है और एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जो उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्हें डी नोटिफाई किया जाए। और इस मरतबा ये जो दरख्वास्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आई है, ये यूं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर नहीं की जिस तरह से पिछली कुछ दरख्वास्तें वो इलेक्शन कमीशन या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे रहे थे। तकरीबन लाखों सफ़हात पर मुश्तमिल माफ़ कीजिएगा, जो दस्तावेज़ी सबूत हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो दरख्वास्त है वो सबमिट की है। मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखूँगा जिससे मामला जो है वो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली तस्वीरें हैं जो कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में दायर की गई हैं। तो एक ये तस्वीर आपको अगर नज़र आ रही होगी, ये पूरा कोई 8-10 जो है वो बुक्स हैं बड़ी बड़ी, और इनके ये 2 बंडल्स हैं जिनकी ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये सबूतों की शक्ल में सबमिट किए गए हैं। फिर इसी तरीके से ये एक और बंडल है, पूरा भरा पड़ा है। जिस तरीके से जाली अकाउंट के रेफरेंसेस दायर किए गए थे तो वो मंज़र मेरे आंखों के सामने आ रहा है कि उसमें भी ये इतने ही लाखों सफ़ात जो थे वो दायर किए गए थे रेफरेंस में। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 3 हलकों में, ये एक और तस्वीर है, ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 के हवाले से एक बड़ी जो दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी है। और इन सबूतों में वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती थी कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। हाँ, अगर कुछ पोलिंग स्टेशंस के नहीं हैं तो वो एक अलहदा बात है, वो बड़े थोड़े से होते हैं, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन में 2-3 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं होता। और इसी तरह से सैकड़ों पोलिंग स्टेशंस होते हैं, तो उन सैकड़ों पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 PTI की जानिब से सबूत के तौर पर सामने रखना, और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फॉर्म 45 सामने रखे हैं बल्कि जो दीगर जमातों के फॉर्म 45 हैं वो भी उनके पास मौजूद हैं, क्योंकि दीगर जमातों ने भी ये कहा था कि हमारे फॉर्म 45 भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखाते हैं। और इस तरह से ये होगा कि 3-4 जमातों के फॉर्म 45 एक तरह के होंगे और इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 45 होगा वो अलहदा होगा। तो मानी फिर किसकी जाएगी, जहाँ पर फॉर्म 45 ज़्यादा तादाद में है, क्योंकि ये हर जमात को फॉर्म 45 जब वो पोलिंग एजेंट होता है वो सिग्नेचर वगैरह करके हर सियासी जमात का जो उधर मुकर्रर होता है पोलिंग एजेंट, उनको वो देता है कि ये आपके पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 है और इसमें इतने वोट्स हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चोरी भी यहाँ से पकड़ी गई थी कि देखें उन्होंने फॉर्म 45 पहले अपलोड किए और फिर उनको जो है वो हिडन कर दिया या
उनको डिलीट कर दिया, वेबसाइट से उन्होंने हटा दिया। और वो जो फॉर्म 45 भी उन्होंने अपलोड किए थे उनमें भी क्या हुआ था, कटिंग्स हुई थी और वाइटनर का इस्तेमाल हुआ था और जो वोट्स थे वो बढ़ाए गए और सिर्फ उस जमात के बढ़ाए गए या उस उम्मीदवार के बढ़ाए गए जो मुस्लिम लीग नून का था। और जो भी गलतियां हुई वो उसी उम्मीदवार पर ही हुई हैं और उसमें जो फ़ायदा है वो सिर्फ नून लीग को ही हुआ है, पीटीआई को जो था उसमें वो फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये जो फॉर्म 45 यकदम हटा दिए तो ये भी उनके अगेंस्ट बात जा रही है। तो बड़ा कट्टा खुल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कायम हुआ था, इसी तरह से मैंने कल वीलॉग किया था, गालिबन परसों किया, तो उसमें मैंने आपको पंजाब के जो कौमी असम्बली के हैं लाहौर हाई कोर्ट में 70 से ज़ायद वहाँ पर भी चैलेंज हो चुके हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और वहाँ पर जजेस की तादाद भी 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। यानी कि वहाँ से भी अब जल्दी जो फैसले हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फॉर्म 45 के मामले के ऊपर आएंगे। तो पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की अनाउंसमेंट भी किया और एक अहम तरीन फ़ैसला उन्होंने किया है और ये कहा है जी कि किसी भी सूरत में किसी को भी एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर कोई सिविल है या कोई फ़ौजी है, जो एक्सटेंशन वाला मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें साथ खड़ी नहीं होगी और किसी को भी जो एक्सटेंशन है वो नहीं दी जाएगी। अब इसमें एक तो कुछ दिन पहले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो बातें हैं वो की जा रही थी, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो मौक़िफ़ है वो क्लियर कर दिया। और फिर अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो जो आर्मी चीफ़ होते हैं, जनरल बाजवा को भी 3 साल की एक्सटेंशन मिली थी, तो अभी आर्मी चीफ़ जो है वो आसिम मुनीर साहब हैं, तो इनके हवाले से भी क्लियर किया। अभी खैर इस पर कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन पहले से ही पीटीआई ने कह दिया कि इनके हवाले से भी अगर कोई हुई एक्सटेंशन का मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर साथ खड़ी नहीं होगी, ना ही कोई वोट देगी। जिस तरह से माजी में मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया था और वो 3 साल मज़ीद उन्होंने बतौर आर्मी चीफ़ वो तैनात रहे थे। खैर इस वक्त जो पार्लियामेंट की सूरत हाल है वो तो 2/3 अक्सियत है मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास, तो वो कोई भी वोट अगर वहाँ से देना हुआ या कोई इस तरह की सिचुएशन हुई कौमी असम्बली में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की। लेकिन स्टिल ये हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो स्टैंड है, जो मौक़िफ़ है, वो बहुत वाज़े कर दिया है। नवाज़ शरीफ के हवाले से 2 उन्होंने फ़ैसले जो इस वक्त वो कर रहे हैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक तो पहले उन्होंने कोशिश की जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह जो उनके करीब हैं, इनके ज़रिए एक अपना वो बयानिया, मज़ाहमती बयानिया बनाएं, लेकिन कुछ दाल ज़्यादा गलती हुई नज़र नहीं आई। तो नवाज़ शरीफ जो थे वो ख़ुद सामने आए और उन्होंने ख़ुद जो गुफ्तगू है वो की और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद करते हुए इनको चुनतखब हुकूमत करार दिया। बहरहाल जी, अब नवाज़ शरीफ 2 चीज़ें इस वक्त देख रहे हैं, करने की सोच रहे हैं। एक तो ये है, बल्कि कर भी रहे हैं, एक तो ये है कि वो चाहते हैं कि मफाहमत नहीं बल्कि अब मज़ाहमत की जो सियासत है वो की जाए। एक तो उन्होंने ये फ़ैसला किया और दूसरा ये जी कि वो विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये दोनों काम वो पहले भी कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। मज़ाहमत का जो बयानिया उन्होंने, जो एक जलसा भी हुआ था उसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का उन्होंने उस वक्त आर्मी चीफ़ और DGI उनका नाम लेकर तनकीद की थी और फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड जो उनकी नाअहली थी सुप्रीम कोर्ट से, उसको उन्होंने बतौर विक्टिम कार्ड यूज़ किया। बयानिया उनका बन रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जो डील हुई और फिर जिस तरह से उनके केसेस ख़त्म हुए, रेस्ट जो है वो सारी हिस्ट्री है। बहरहाल एक मरतबा फिर से नवाज़ शरीफ यही दोनों काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वो अभी मुज़म्मत करना चाह रहे हैं तो मुज़ाहमत आखिर वो किसके अगेंस्ट करेंगे। इस वक्त आप देखें, वज़ीर-ए-आज़म उनका भाई है, उनके भाई की इस वक्त हुकूमत है। वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ हैं, उनकी अपनी बेटी की हुकूमत है। तो क्या वो अपने भाई और बेटी के ही अगेंस्ट मुज़ाहमत करेंगे? यानी कि एक तरफ तो हुकूमतें उनके पास हैं एक ही ख़ानदान में, और अब जो है वो अपोजिशन लीडर भी नवाज़ शरीफ बनना चाहते हैं इनके ऊपर तनकीद करके और मुज़ाहमती रवैया अपना कर। तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि वो नूरा कुश्ती ही हो गई है। जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ और जरदारी जो हैं वो एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती खेल रही हैं और इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं। और अब ये हो रहा है कि अब ख़ानदान के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है। नवाज़ और शहबाज और मरीम ये तीनों आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमतें भी ली हुई हैं, डीलें भी की हुई हैं, और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ उसको चुनतखब भी कहते हैं और मज़म्मत भी कर रहे हैं और अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़।
तो इस मरतबा इनका ये जो बयानिया है वो बिकने वाला नहीं है। तो एक तो ये काम कर रहे हैं, और इसमें नवाज़ शरीफ का जो बयान है, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ वगैरह, ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये दोनों जो रहनुमा बयान दे रहे हैं नवाज़ शरीफ की ही ईमा के ऊपर दे रहे हैं। नहीं तो जब ये दोनों रहनुमा अपनी हुकूमत को चुनतखीब कहते हैं तो इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं होता? तो उसकी रीज़न यही है कि नवाज़ शरीफ की ईमा पर ये हो रही हैं। और फिर जावेद लतीफ़ की वो तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद जो उनका मौक़िफ़ था, और फिर उसके बाद अब तो नवाज़ शरीफ भी खुलकर खैर सामने आ गए हैं और ये जो गुफ्तगू है इस तरह की वो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जी जो विक्टिम कार्ड वाला मामला है कि मुझे क्यों निकाला वाला, अब विक्टिम कार्ड भी वो इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ताहयात ना अहली और वो सारा मामला भी रिवर्स हो चुका है, और इस मरतबा दोबारा से उनकी जो अपनी हुकूमत है वो बन चुकी है। तो विक्टिम कार्ड में वो क्या कहेंगे कि मुझे नाअहल क्यों किया गया, मुझे क्यों निकाला? तो निकाला कहाँ पर? आपकी तो नाअहली भी ख़त्म हो चुकी है अब, और आपकी ही हुकूमत इस वक्त बन चुकी है। तो ये विक्टिम कार्ड भी इस वक्त उनके काम नहीं आएगा। और फिर अगर वो ये विक्टिम कार्ड इस्तेमाल भी करते हैं तो ये विक्टिम कार्ड किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे? वो क्या कहेंगे कि अपनी ही हुकूमत के अंदर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो बहरहाल ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर नवाज़ शरीफ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद अवाम बेवकूफ़ बन जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने इतना शऊर दे दिया अवाम को कि अवाम अब आपके हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आप बेशक ये दोनों काम ही क्यों ना करके देख लें। अव्वल तो कोई अब बयानिया रहा नहीं है कि मज़ामत और विक्ट्री कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कुछ कोशिशें हो रही हैं, तो ये कोशिशें भी करके देख लें। इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑलरेडी मामलात किसी हद तक गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, और ये मैसेज भी पहुँचाया गया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के जो मामलात हैं, इख्तियारात हैं, काम है, उनमें मुदाखलत नहीं करें और साइड पर हो जाएं। लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो ये चाहते हैं जी कि नहीं, जो हुकूमत है वो उन्हीं की रहे। इस पर इमरान रियाज खान साहब ने बड़े मज़े का एक ट्वीट भी किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस सारी सिचुएशन को बड़ा अच्छा जो है वो एक्सप्लेन वो करता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा निकाल लूँ। वो लिखते हैं कि नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा से शिकवा किया कि मुझे क्यों निकाला, फिर डील करके बाहर गए, और इसी जनरल बाजवा को पूरी मुद्दत करने के बाद तोसी भी दिलवाई, यानी कि नून लीग ने वोट दिया। फिर पूरे टब्बर समेत एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बने, NRO 2 वसूल फरमाया, अवामी मैंडेट चोरी किया, इक़्तिदार पर जाबराना कब्ज़ा किया, और फिर से इनकलाबी बनना चाहते हैं। आप बताइए मियाँ साहब इस कौम को क्या समझते हैं? तो ये वो जो सारी मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने डिटेल में रखी, उसका वन लाइनर अगर खुलासा कहें तो वो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इमरान रियाज खान साहब जो है उन्होंने अपनी इस ट्वीट के अंदर कर दिया है। आखिर में नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास आज होने जा रहा है, और इस हुकूमत की 2 नंबरियाँ आप देखें ये क्या कर रहे हैं। जो कुछ इतलात सामने आ रही हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, आज 5 बजे इजलास होगा। अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो 3-4 घंटे हैं अभी इसमें, 3-4 घंटे के बाद कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, और फिर मुश्तरका इजलास भी है, लेकिन वो 18 अप्रैल को है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 6 जजिस के लेटर वाला मामला और असखुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है, इस मामले को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू करने का PTI ने जो फैसला है वो किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो ये हुकूमती बेंचेज़ हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? ये स्पीकर को अब ये कह रहे हैं कि आप इस मामले को, अगर कोई एजेंडा है या कौमी असम्बली का चूँकि एजेंडा पहले जारी होता है कि इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू होगी, तो इसको एजेंडे में ना रखा जाए और इस मामले को डिस्कस ही ना किया जाए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो पार्लियामेंट को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर इस पर बात करें तो उनको बात नहीं करने दी जाए, उनसे माइक ले लिया जाए और माइक किसी और को दे दिया जाए और उनको ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। अब ख़ुद वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से क्या क्या जो मौक़िफ़ है उनकी जानिब से नहीं अपनाया गया, या क्या क्या तनकीद और सख्त किस्म के अल्फाज उनकी जानिब से इस्तेमाल नहीं किए गए, और अब इस मामले को वो कहते हैं कि अदालत में ज़ेर समात है तो पार्लियामेंट में डिस्कस ना किया जाए। भी क्यों ना किया जाए, क्योंकि इसमें आप फंसते हैं या आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं और आप हुकूमत में हैं, तो आपके पास इख्तियार है, तो आप जो है वो जबर के साथ कहेंगे कि नहीं इसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। इस वजह से तो बहरहाल जी ये इस वक्त जो है ये हुकूमत के कारनामे और इस वक्त ये जो है वो मामलात चल रहे हैं। बहरहाल देखें इस पर मज़ीद क्या अपडेट्स सामने आती हैं। राय का सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।